नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। बहन मायावती जी ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह है कि यदि बहुजन समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ती है, तो जो कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में बसपा के पास केवल एक विधायक है और वो भी ये कहा जाता है कि वो विधायक अपने व्यक्तिगत अपनी दम पर बना है, तो क्या ये संख्या एक से आगे बढ़ पाएगी? दूसरी तरफ बसपा के लिए मुश्किल ये है कि अब उत्तर प्रदेश में दलितों का एक बड़ा चेहरा और उभर चुका है, वो है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने अभी हाल ही में 2024 के लोकसभा के चुनाव में नगीना में अपनी दम पर निर्दलीय जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव जीता, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और चंद्रशेखर ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे। और चंद्रशेखर ने तो बहुत पहले ये घोषणा कर दी थी कि इस बार जो है बहन जी जो उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जरूर चुनाव लड़ेंगी। और उन्हीं के मुताबिक बहन जी चुनाव लड़ने भी जा रही हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब चंद्रशेखर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को बेहद कम वोट मिले थे। तो ऐसे में यदि बहुजन समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ती है और अगर चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में उतरते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बसपा के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। देखिए, 2014 के बाद 2024 तक बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ये है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 10 सांसद थे, जब बसपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में बसपा चूंकि अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ी, तो उसका एक भी सांसद का प्रत्याशी नहीं जीता बसपा का। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो खिसकता जा रहा है। और 24 के चुनाव में तो इंडिया गठबंधन की बहुत हद तक शिफ्ट हुआ और 19 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट रहा। लेकिन ये उपचुनाव लड़के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहन जी ये कोशिश कर रही हैं कि जो उनका वोट बैंक उनसे छिटका है, जो वोट बैंक इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो वोट बैंक वापस बसपा की तरफ आ जाए। अब चूंकि स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, इस वक्त हमारे देश में जो चुनाव चल रहे हैं, जो राजनीति चल रही है, वो आमने सामने की है। बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप ये लगता रहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान का यही कारण है। अब चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है, इसका परिणाम क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।